नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह और आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। आई होप कि आप सब यहाँ पर मजे में होंगे। और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ क्रिप्टो करेंसीज के अपडेट्स को लेकर। और हमारा जो पहला अपडेट है वो है इंडिया से ही। और इंडिया में आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी बातें फैली हुई हैं जो कि रेगुलेशन को लेकर भी हैं और बैन को लेकर भी हैं। लेकिन जितने भी जीनन अपडेट अभी तक सामने आए वहाँ पर ये बात सामने आई है कि रेगुलेट तो करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे वो देखने वाली बात होगी। वो रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होगा कि फ्लेक्सिबल होगा, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो अपडेट सामने आया है वो आया है कि एक अननोन बंदे ने, एक ऐसा बंदा जिसने अपना नाम ओपन करने के लिए मना किया हुआ है, हमेशा की तरह फिर से ये बंदा अननोन है। और बातें रखी गई किसी मिनिस्टर के सामने, वो भी अननोन है। और बातें ये रखी गई हैं कि अगर इंडिया में रेगुलेट किया जाता है तो हमारी जो खुद की फीएट करेंसी है उस पर एक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और यही सिंपल सा एक अपडेट था। अब चाहे आप किसी तरीके की पैनिक टाइप की न्यूज़ मान लें या फिर जो भी हो, लेकिन फिलहाल जो अपडेट सामने है वो ऐसा कुछ है। और एक इसी से जुड़ा हुआ एक अपडेट और था जहां पर अभी आरबीआई ने अपनी खुद की एनुअल रिपोर्ट में एक चीज मेंशन की थी कि फिलहाल तो जो क्रिप्टो करेंसीज है इतना बड़ा लेवल अभी कवर नहीं करती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है, फाइनेंशियल कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आगे चल के जो चीजें हैं वो बदल सकती हैं, जो सिनेरियो है वो बदल सकता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर इन लोगों ने अपने एनुअल रिपोर्ट पर भी रखा था। तो मे भी पॉसिबल है कि शायद ऐसा कुछ अपडेट हो जो सही हो, जो कि सामने बातें सामने रखी गई हैं। लेकिन ये भी क्लियर है कि आप बैन करके भी कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी दोस्तों हमारा अगला अपडेट भी इंडिया से ही है। और यहाँ पर बेसिकली आप कह लीजिए इंडिया से या फिर बाहर से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जिप्पे की। एक टाइम पर ये इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था, लेकिन इसने अपनी जो सर्विसेज है वो स्विच करा ली इंडिया में सर्विसेज बंद करते हुए। और इसके लिए इसने बताया था कि यहाँ पर क्योंकि बैंकिंग बैन लगा हुआ है और इस वजह से ये बिजनेस तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने अपनी जो सर्विसेज बंद कर दी थी सितंबर 2018 में। इसके बाद दोस्तों इन लोगों ने अपना काम शुरू किया माल्टा में, सिंगापुर में। और यहाँ पर धीरे धीरे जो मार्केट है अपनी कवर करना शुरू किया यूरोप में, एशिया में और साउथ अमेरिका में। और फिलहाल जो अपडेट निकल कर सामने आया वो ये कि यहाँ पर जेप्पे ने 5 यूरोपियन मार्केट फिलहाल कवर कर ली है। और जो नाम है वो आपके सामने है। लेकिन दोस्तों इनका जो तरीका था, आप क्या कहते हैं इस बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कि आप यहाँ पर P2P ला सकते थे लेकिन आप यहाँ पर P2P लेकर नहीं आए। आपने बेटर समझा कि यहाँ पर अपने ही बंदों को छोड़कर आप दूसरे कंट्रीज में चले गए। अब यहाँ पर भी जो अपनी सर्विसेज है शुरू रख सकते थे और चाहते तो बाहर भी अपना जो बिजनेस है वो आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने इंडिया में उसको बंद किया। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला अपडेट है वो है फेसबुक से। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर फेसबुक प्लान कर रहा है कि यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाई जाए, और पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है कि अपना खुद का कोई कॉइन भी लेकर सामने आए। फिलहाल इनका जो स्टाफ है इसको ये यहाँ पर बढ़ाने में लगे हुए हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर एक और कंपनी से इन्होंने कुछ हायरिंग वगैरह की है। और दोस्तों यहाँ पर बातें सामने आती है कि यहाँ पर इन्होंने इस स्टार्टअप को बेसिकली एक्वायर किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने एक्वायर नहीं किया। इनका जो स्टाफ था उसको ही यहाँ पर फिलहाल इन लोगों ने हायर किया। और इस बात को इन लोगों ने कंफर्म भी किया था अपने एक अपडेट में। लेकिन जो भी हो, फेसबुक यहाँ पर काफी कायदे से लगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को समझा जाए और उसको अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया जाए, सो दैट यहाँ पर और जो पॉसिबिलिटीज है वो निकल कर सामने आए। ताकि यहाँ पर जो और दूसरे जो ऑप्शन है वो निकल कर सामने आए, और साथ ही यहाँ पर लोग जो शेयर करते हैं, सेव करते हैं कंटेंट को, उसके भी कुछ नए तरीके सामने आए। इसका दोस्तों हमारा अगला अपडेट है वेनेजुएला से। वैसे मैंने काफी टाइम से वेनेजुएला का कोई भी टॉपिक कवर नहीं किया था, यहाँ पे मैं देखता रहता था एक्चुअल में यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर ये लोग काफी कायदे से आगे बढ़ रहे हैं। इनकी जो खुद की क्रिप्टो करेंसी है पेट्रो की, कोशिश कर रहे हैं कि हर हर जगह पर उसको फोकस किया जाए। और अगर लोग इनकी जो खुद की क्रिप्टो करेंसी उसको यूज कर रहे हैं तो वहां पर वो एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट्स भी गेन कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर ये लोग प्लान करके आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया है, और जिसमें यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज के रेगुलेशन को लेकर सारे के सारे जो रूल्स हैं वो सामने रखे हैं। कुछ यहाँ पर 63 आर्टिकल्स हैं जिसमें यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को परचेज, सेल और उसका जो यूज होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, एक्सचेंज वगैरह उस क्रिप्टो करेंसीज को किस तरीके से लिस्ट करेंगे और क्या मतलब रूल्स वगैरह होंगे, सारी चीजें इन 63 आर्टिकल्स के अंदर रखी गई हैं। साथ ही में यहाँ पर जो पेनल्टीज वगैरह है उसके लिए भी कुछ रूल्स वगैरह बनाए गए हैं, और आप किस तरीके से माइन वगैरह करते हैं उसके लिए भी सारी बातें सामने रखी गई हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि वेनेजुएला एक छोटी सी कंट्री है और इतने एडवांस रूप से लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में काफी बड़ी बात निकल कर सामने आती है। अभी दोस्तों अभी एक जो अपडेट सामने आया था इंडिया को लेकर कि यहाँ पर ये अभी ये सोच रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर रेगुलेट कर देते हैं क्रिप्टो करेंसीज को तो अपनी खुद की जो फिएट करेंसी है उस पर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल एक और रिपोर्ट लगी हुई थी एफएसबी की, और आरबीआई ने उस चीज को भी इंक्लूड किया था अपनी रिपोर्ट में। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज एक बहुत छोटा सा एरिया कवर करते हैं, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा चलन नहीं है इसकी। तो फिलहाल ये यहाँ पर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल रिस्क नहीं रखती हैं। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया को क्या करना चाहिए कि इसको रेगुलेट कर देना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है।
अभी से अगर आप ये सोचने बैठ जाओगे कि रिस्क हो जाएगा, और तो फिर जब यहाँ पर बहुत ज्यादा चलन में होगी, तो उस टाइम पर आप रेगुलेट कैसे कर पाओगे? क्योंकि अभी तो एक बहुत छोटा सा एरिया कवर किए हुए हैं, और अभी फिलहाल ऐसा कोई रिस्क भी नहीं है। आप रेगुलेट करके एटलीस्ट जो भी इफेक्ट्स वगैरह हैं, उसको देख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो और रूल्स वगैरह वो बना सकते हैं। लेकिन वटेवर जो भी हो, देखते हैं कैसा क्या निकल कर सामने आता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसका दोस्तों एक और छोटा सा अपडेट है एम्प्टी गॉक्स की तरफ से। और जानते हैं आपकी यहाँ पर ये रेस्टिट्यूशन का काम कर रहे थे, और लोगों के जो फंड्स वगैरह वो यहाँ पर वापस करने में लगे हुए थे। लेकिन अभी एक और पंगा यहाँ पर सामने आ गया है। एक कंपनी है जिसका नाम है कॉइन लैब, इन्होंने यहाँ पर क्लेम किया है कि इनका खुद का भी फंड यहाँ पर फंसा हुआ है, और इन्होंने यहाँ पर क्लेम किया है कुछ 1.7 ट्रिलियन येन, जिसकी कुछ यहाँ पर कीमत बनती है कुछ 16 बिलियन डॉलर की, जो कि दोस्तों अपने में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और दोस्तों इस स्टेप की वजह से जो यहाँ पर क्रेडिटर्स थे, उनको भी यहाँ पर फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कुछ फंड्स वगैरह भी जल्दी मिल पाएंगे, क्योंकि एक नया केस निकल कर सामने आ गया है। तो जो एमटी बॉक्स का जो केस है वो अभी तक रुक ही नहीं रहा है। काफी टाइम से चलता चला रहा है कि बिटकॉइन को आपने डाउन किया, फिर दूसरे केसेस चलते रहे, और अभी यहाँ पर एक और पंगा निकल कर सामने आया है 16 बिलियन डॉलर वाला। तो दोस्तों बस यही कुछ अपडेट्स थे जो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाह रहे थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है दूसरों तक पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। दोस्तों फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।